बीच में फंसे हुए हैं गिल, क्या नंबर 3 पर बल्लेबाजी करना था गलत डिसीजन? शुभमन गिल के पिता भड़के मैनेजमेंट पर। शुभमन गिल के पिता ने दे दिया है बहुत बड़ा बयान। और क्या ओपनिंग का स्पॉट छोड़ना शुभमन गिल का सबसे गलत फैसला था? कहीं ना कहीं इसका जवाब उन्होंने दिया है, क्योंकि उनके हिसाब से शुभमन गिल ने करी है बहुत बड़ी गलती। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज में एक तरफ हमने देखी इंडियन टीम की कमाल की डोमिनेशन, कमाल के डेब्यूटेंट परफॉर्मेंस, कमाल के यंगस्टर जो डोमिनेट कर रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने कमाल की बैटिंग दिखाई। लेकिन श्वेता, इस इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज में शुभमन गिल ने भी बहुत कमाल का कमबैक दिखाया। वो जो शतक से कमबैक था, फिर उसके बाद 2 हाफ सेंचुरी, और इस 5वें और आखिरी मुकाबले में भी शतक मारा शुभमन गिल ने कप्तान रोहित शर्मा के साथ। तो उनका ये सीरीज बहुत खास रही है, क्योंकि शुभमन गिल की कमबैक का इंतजार सभी इंडियन क्रिकेट फैंस को था। वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन है मॉडर्न टाइम बैट्समैन में, अगर आप देखेंगे क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं। लेकिन ऐसे में हमने देखा है कि ये जो कमबैक इतना खास रहा है शुभमन गिल का, उससे पहले नंबर 3 पर बहुत स्ट्रगल भी शुभमन गिल ने करा है। उसी पर उनके पिता ने दिया है बहुत बड़ा बयान। बिल्कुल, चलिए एक बार नजर डालते हैं उनके पिता के बयान पर कि आखिर उन्होंने क्यों मैनेजमेंट पर सवाल उठाया और नंबर 3 पे बल्लेबाजी करने के डिसीजन को गलत क्यों बोला। चलिए एक बार नजर डालते हैं उनके बयान पर। मुझे लगता है कि वो गलत फैसला था। आप बाहर बैठते हैं और केवल अपने ऊपर दबाव लेते हैं। मैदान पर उतरें, 10 गेंदें खेलें और दबाव खत्म हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूं कि इसमें ज्यादा इंटरफेयर ना करूं। मैं बस खुद को उसकी ट्रेनिंग में शामिल कर लेता हूं, बस इतना ही। एक समय नीचे आप न तो सलामी बल्लेबाज है और न ही मध्यक्रम के बल्लेबाज, और आप सिर्फ बीच में फंसे हुए हैं। फिर उसका खेल भी वैसा नहीं है जैसा चेतेश्वर पुजारा इस स्थान के लिए उपयुक्त थे, जिनका खेल डिफेंसिव था। बिल्कुल, ये था गिल के पिताजी का बयान, और उनके हिसाब से वैसे वो इतना इंटरफेयर नहीं करते हैं। लेकिन श्वेता, इस बयान में क्लियर हो गया कि गिल के जो प्रमोशन कह लीजिए, डिमोशन कह लीजिए, नंबर 3 पर जो गिल बैटिंग करने आए हैं, उस डिसीजन के कंप्लीटली अगेंस्ट है यहाँ पर गिल के पिताजी। उन्होंने बोला ना ही आप लोअर ऑर्डर, ना ही आप मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज है, आप एक टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है, और बाहर बैठकर नंबर 3 पर बैटिंग कर आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर दबाव डाल रहे हैं। क्योंकि श्वेता, अभी तक इस सीरीज में आप शुभमन गिल की पुरानी अगर सेंचुरी उठाएंगे कमबैक वाली, या बाकी 2 हाफ सेंचुरी उठाएंगे, तो वो कॉन्फिडेंट गिल नहीं नजर आए जो 5वें मुकाबले में जो शतक मारा है शुभमन गिल ने। मार्कवुड की पिटाई करी, एंडरसन की पिटाई करी, स्पिनर्स को खड़े खड़े छक्के लगाए, और इन्हीं सब चीजों के लिए जाने जाते हैं शुभमन गिल। शॉर्ट बॉल बहुत अच्छी खेलते हैं, और वही करके इस 5वें मुकाबले में दिखाया। ऐसे में वो ओपनिंग का स्पॉट छोड़ना, क्योंकि स्ट्रगल भी बहुत टाइम करा शुभमन गिल ने, और इतना डिफेंसिव गेम गिल को सूट नहीं करता। हमने देखा है विकेट गिरती है तो एक एंड से अपना गियर अप कर लेते हैं शुभमन गिल और थोड़ा तेज खेलते हैं, और कुछ समय तक वो शुभमन गिल के लिए काम नहीं करा। लेकिन इस सीरीज में पर्टिकुलरली 5वें मुकाबले में गिल ने जिस हिसाब से बैटिंग करी है, वो अग्रेसिव माइंडसेट, वो नेचुरल गिल की बैटिंग नजर आई। बिल्कुल, अगर इनके पिता के बयान पे अगर एक बार नजर डाले तो मुझे लगता है कि ये फैसला किसी और का नहीं बल्कि शुभमन गिल का ही था। क्योंकि जब इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच में जब टेस्ट सीरीज खेली जाती, तभी से शुभमन गिल नंबर 3 पे बल्लेबाजी करनी उन्होंने शुरू करी है, और जायसवाल का डेब्यू भी उसी सीरीज में हुआ था। तो गिल ने खुद ही कहा था, क्योंकि गिल को किसी ने नहीं बोला था कि भाई आप जाइए मतलब कि नंबर 3 पे खेलिए। उन्होंने खुद ही कहा था कि मुझे नंबर 3 पे खेलना है, क्योंकि डोमेस्टिक में रणजी ट्रॉफी वगैरह जब भी खेलते तो नंबर 3 पे ही बल्लेबाजी उन्होंने करी है। तो वो कॉन्फिडेंस था कि भाई मैं नंबर 3 पे बल्लेबाजी कर सकता हूँ। लेकिन ओपनिंग में जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल ने रन्स बनाया, अब मुझे नहीं लगता कि टेस्ट में या फिर T20I में ओपनिंग में उन्हें कोई भी रिप्लेस कर सकता। हाँ, ओडीआई में शुभमन गिल अनबीटेबल है, उनकी पोजीशन कोई नहीं ले सकता ओपनिंग में ओडीआई में। लेकिन टेस्ट में फिलहाल नंबर 3 पे हालांकि स्ट्रगल काफी ज्यादा उन्होंने किया, लेकिन अभी फिलहाल मुझे लग रहा है कि नंबर 3 मुझे लग रहा है शुभमन गिल को सूट कर रहा है। हाँ, चेतेश्वर पुजारा अलग तरीके के माइंडसेट से खेलते थे, लेकिन चेतेश्वर पुजारा जिस माइंडसेट से खेलते थे वो अब कोई खिलाड़ी फॉलो नहीं कर रहा। आप इंग्लैंड की टीम देख लीजिए, वेस्ट इंडीज की टीम देख लीजिए, आप इंडिया की टीम देख लीजिए, कोई भी वो जो था, मतलब अब कोई भी वो रूल नहीं फॉलो करता। सब अपने हिसाब से टेस्ट भी खेलते हैं, T20I भी खेलते हैं, ओडीआई भी खेलते हैं। बिल्कुल सही कहा श्वेता, और वैसी टेस्ट बैटिंग पर्टिकुलरली यंगस्टर्स में नजर नहीं भी आती है। हाँ। अब वो उनके एडवांटेज में जाए या डिसएडवांटेज में जाए, वो तो रिजल्ट में साफ साफ दिखता है। क्योंकि इस सीरीज में तो इंडियन टीम ने डोमिनेट करा है। ध्रुव जुरैल ने फियरलेस बैटिंग करी, सरफराज खान ने फियरलेस बैटिंग करी, और वो अग्रेसिव इंडियन बैटिंग लाइनअप ही नजर आया है। बैसबॉल असली इंडियन टीम ने दिखाया है। लेकिन शुभमन गिल के पिता का बिल्कुल क्लियर मानना है
कि वो जो ओपनिंग का स्पॉट छोड़ा है वो गलत डिसीजन है शुभमन गिल का। बाहर बैठकर वो सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा प्रेशर ले रहे हैं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कि शुभमन गिल को ओपनिंग ही करनी चाहिए थी? क्योंकि पास्ट रिकॉर्ड्स उठाएंगे श्वेता तो ओपनिंग में बहुत बढ़िया बैटिंग करते हैं शुभमन गिल और लंबी रेस के घोड़े हैं, जिस हिसाब से हम कहा जाता है कि भाई लंबी पारियां शुभमन गिल खेल सकते हैं। लेकिन ऐसे में नंबर 3 पर शिफ्ट होने में टाइम जरूर लगा, लेकिन कमबैक आ गया गिल का। बाकी आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब। तूफान स्पोर्ट्स।